रमजान के महीने में औरंगजेब राणा सागा के नाम पर छिड़े विवाद के बाद ईद के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी देने जा रही है। इस कदम का मकसद ये है कि ईद जैसे मुसलमानों के बड़े त्योहारों पर गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ उसे मना सकें, वो भी अपने त्योहार पर जश्न मना सकें और ईद मनाने में किसी भी तरह की उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसी के चलते पीएम मोदी ने सौगाते मोदी शुरू की है। नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है और अगर आज पिछले इन 11 सालों में देखें तो उन्होंने बिना रुके हुए, बिना थके हुए आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और उसकी जिंदगी में खुशहाली के लिए काम किया है। और ये बात सही है कि कुछ लोगों ने उनके साथ वोटों में कंजूसी की, लेकिन उन्होंने विकास में कमी नहीं की। और जहां तक अल्पसंख्यक समाज का सवाल है, अल्पसंख्यक समाज के वो लोग भी जो लोग की वोटों में कंजूसी करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि साहब विकास में मोदी जी ने कमी नहीं की। और इसका विरोध करने वाले जो लोग इस पे जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी तो दिक्कत यह है कि जब से नरेंद्र मोदी जी को जनता ने 2014 में जनादेश दिया है, तब से वो इसी तरह का जो है वो विलाप मंडली घूमती रही। जानकारी के मुताबिक सौगाते मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। किट में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने इसे बीजेपी के वोटों की राजनीति करार दिया है। जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। मुझे यूपी में एक अंग्रेजी अखबार की खबर मिली है कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव है जो सरकार को आड़े हाथों लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि वो प्रधानमंत्री की सौगात का स्वागत करते हैं, लेकिन देश के मुसलमानों को सौगात शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चाहिए। इस किट से काम नहीं चलने वाला है। विपक्ष सौगाते मोदी कैंपेन को राजनीतिक दाव बता रही है। हालांकि ईद, बैसाखी और गुड फ्राइडे के दौरान किट बांटी जाएंगी। माना जा रहा है कि सौगाते मोदी का सबसे बड़ा फोकस बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार में बीजेपी का मुस्लिम वोटर्स के बीच जाकर सौगात देने की योजना है, लेकिन इसका असर यूपी में भी देखने को मिल सकता है। 2027 के यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का ये दाव मुसलमान वोटरों को कितना लुभा पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।